लिए ये वर्ष बहुत चैलेंजेस का वर्ष रहा। कोविड पेंडेमिक की वजह से हम लोग पूरी सर्विसेज शुरू में मुहैया नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने अपनी गुड सर्विसेज और फ्रेट लोडिंग उसको जारी रखा। फूड ग्रेन्स का मूवमेंट नॉर्दर्न इंडिया से लेके पूरे देश में हम लोगों ने किया। साथ ही साथ कोयला, स्टील, आयरन ओर और फूड ग्रेन्स का जितना सामान था जो हमारे किसानों का प्रोड्यूस है, उसको हम पूरे देश में रेगुलर तौर पे पहुंचाते रहे। जैसे जैसे पेंडेमिक का असर कम रहा, हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके ट्रेन सर्विसेज को मुहैया करना शुरू कर दिया और आज की तारीख में हम करीब 950 सर्विसेज ट्रेन की चला रहे हैं। सबर्बन सर्विसेज हमने कोलकाता, चेन्नई और बम्बई में किसी हद तक हमने चालू कर दी हैं और हमारी कोशिश है कि हम अपनी सर्विसेज को पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चालू रखें। हम लोगों ने अपने कोविड पेंडेमिक के दौरान चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि हमारे ट्रैक का रिन्यूअल, ब्रिजेस का रिहैब, सिग्नलिंग प्रणाली, ओएचई प्रणाली में सुधार, और उसकी वजह से हमारी जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनकी एवरेज स्पीड में 2 गुना इजाफा हुआ। जो हम पहले 23 की स्पीड से गाड़ी चलाते थे वो 46 की स्पीड हुई, उससे हमारी कैपेसिटी रिलीज हुई और उसकी वजह से आज हम अपनी गुड्स ट्रेन्स में इजाफा कर पाए और लगभग पिछले साल के बराबर हम लोग आज की तारीख में अपना फ्रेट ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं, जो देश की इकॉनमी में बढ़ोतरी लाने के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डबलिंग के, गेज कन्वर्जन के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। इसमें भी हमने काफ़ी तेज़ी लाई और जो हमारे नई लाइंस के प्रोजेक्ट हैं उसमें हमने पिछले साल के मुकाबले दिसंबर तक इस साल हमने ऑलरेडी उससे ज़्यादा ट्रैक ले किया है। हम लोग एक हमारा डीएफसी फ्रेट कॉरिडोर है, आपने वो ज्ञात होगा, इसमें भी हमने नई सेवाएं शुरू कर दी हैं। लगभग 650 किलोमीटर का ट्रैक हम ऑलरेडी देश को समर्पित कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लिंक करने के, इसमें कार्य चल रहा है ताकि सारे स्टेट्स हमारे लिंक हो जाएं। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी हमारा अच्छा चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अन्य प्रोजेक्ट्स की हमारी डीपीसी और रिपोर्ट्स चालू हैं। नई ट्रेन्स 150 जो हम चलाएंगे जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, इसके भी हमारे टेंडर्स लाइंड हैं। तो हमने बहुत सारे कार्य जो किए हैं और आगे करने जा रहे हैं। हमने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाए जो कि हमारे प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स हैं फ्रेट के, वो हमारे पास आ सकें, हम उनको अच्छी सुविधा मुहैया कर सकें। गुड शेड में सुधार किया। तो हर तरह से हमारी ये कोशिश रही है कि हम देश की इकॉनमी को और सुधार कर सकें, सुदृढ़ कर सकें। किसानों के लिए हमने बहुत ट्रेन चलाई हैं, किसान रेल जैसी ट्रेन, जाकि उनका जो प्रोड्यूस है वो हम जगह जगह पहुंचा सकें। पार्सल ट्रेन हमने बहुत सारी इस साल रन की हैं और पूरे हमारे रेल कर्मचारी और रेल परिवार का पूरा दायित्व है ये कि हम जल्दी से जल्दी देश में एक नॉर्मलसी ले आएँ और एक इकॉनमी को बढ़ाने के लिए एक पावरफुल इंजन की तरह काम आए। सर, आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि चैलेंजेस काफ़ी हैं, पिछले साल भी थे और ये साल भी चैलेंजेस भरा रहेगा। रेलवेज में टारगेट बेस्ड, टाइम बेस्ड जो हैं प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। रेल प्लान भी, नेशनल रेल प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्या हम ये मान के चलें कि इन चैलेंजेस के बावजूद भी तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनकी डेडलाइन पर अचीव किया जा सकेगा?
इस दौरान, इस चैलेंजेस के दौरान, इस नए साल में? रेलवे ने अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए और इकॉनमी में, देश की इकॉनमी में अपना योगदान देने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने पूरा नेशनल रेल प्लान बनाया, जिसका कि हमारा जो टारगेट है कि हम 2024 तक ये करीब करीब पूरा कर लें। साइड बाय साइड हमारा ये भी प्लान है कि जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं उनको भी हम सही समय पर पूरा कर सकें, ताकि उनका जो उनकी द्वारा होने वाला जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो हमें सही समय पे मिल सके। भारत में सर ट्रेन की परिकल्पना जो है, प्रधानमंत्री जी का भी एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और इस पर लंबे समय से काम भी हो रहा है, और इसकी आपने बात भी की संक्षिप्त में। अगर हम इसको विस्तार से समझें कि इसको लेकर के क्या क्या अभी तक प्रोग्रेस है, और क्या बुलेट ट्रेन कब तक, हम अगर आम एक यात्री के नज़रिए से समझें तो कब एक आम यात्री यात्रा करना शुरू कर सकता है भारत में बुलेट ट्रेन में? बुलेट ट्रेन का हमारा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी गति से चल रहा है, और ये 2 प्रदेशों में से गुजरता है, जैसे कि आपको पता है, गुजरात और महाराष्ट्र, और काफ़ी हमारे टेंडर्स अवॉर्ड हो गए हैं, और हमारा जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है वो भी काफ़ी हद तक हो चुका है, और जो उसमें लैंड एक्विजिशन में जगह जगह पे जो दिक्कतें रेलवे को आई थी, लगभग काफ़ी कुछ उसमें से उनका निवारण कर लिया गया है, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को भी एक गति प्रदान कर लेंगे, जिससे कि ये प्रोजेक्ट भी हमारा सही टाइम पे हम इसको पूरा कर सकें। साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ये दिल्ली और बनारस के बीच में भी ऐसी बात चल रही है कि जो सेकंड फेज होगा वो दिल्ली बनारस के बीच में होगा, उसको लेकर के भी क्या प्लानिंग शुरू हो चुकी है? और जी हाँ, हम लोगों ने और कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, और उसकी प्लानिंग भी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की हम लोगों ने प्लानिंग की है और हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बारे में, उसको हम लोग समय के साथ साथ टाइम बाउंड शेड्यूल में पूरा कर सकेंगे। हालांकि बात में ही जिक्र किया कि कोशिश है कि जो रेलों का परिचालन है वो सामान्य कर दिया जाए धीरे धीरे, लेकिन फिर भी आम यात्री लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्योंकि अब बाहर निकल रहे हैं लोग, हालात भी सामान्य हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, तो रेलवे की तरफ भी अब बहुत बड़ी संख्या में यात्री देख रहे हैं कि कब तक सारी सामान्य परिचालन शुरू हो जाएगा? कोविड पेंडेमिक के दौरान और उसके बाद भी हम लोग राज्य सरकारों से बात करते रहते हैं कि किस तरह की हमें सावधानियां बरतनी है कि हम अपनी सारी सेवाएं चालू कर सकें, और समय के साथ साथ सिचुएशन को देख के स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बात करके, उनसे चर्चा करके, जहाँ जहाँ से हम लोगों को अच्छा सहयोग है हमारा, जहाँ जहाँ पे हमें इसका सक्सेस मिल रहा है बातचीत से, और हम जहाँ गाड़ियाँ चला सकते हैं, हमने पूरी कोशिश रखी है कि हम गाड़ियाँ वहाँ चलाएं, अपनी पैसेंजर सर्विसेज को, मेल एक्सप्रेस को, और ताकि हमारे जो यात्री हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उनको एक अच्छी सेवा मिल सके। साथ साथ ये भी देखना हम लोगों को है कि जो कोविड पेंडेमिक के लिए जो हमें प्रिकॉशन रखने हैं, उनका भी अनुपालन ठीक से हो सके। सर, रेलवे रीजन्स में स्पेशली उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। कश्मीर भी उसमें से एक है, कश्मीर को लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। अगर उन पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें सर कि कश्मीर जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं कैसे आप जो हमारा कश्मीर का JNK का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें एक बड़ा हिस्सा जो श्रीनगर और आगे जोड़ता है उसको हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसके अलावा करीब करीब 65-70% हमने कार्य इसमें पूरा कर लिया है और सर्विसेज को भी चालू कर दिया है। अब 112 किलोमीटर का हमारा सेक्शन अब रह गया है, जिसमें कि हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज बनाना है चेनाब के रिवर के ऊपर,
और वो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है और उस पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस कार्य की रेगुलर तौर पे रेलवे मंत्रालय समीक्षा कर रहा है और हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भी हम बिल्कुल सही समय पे करके कोशिश करेंगे कि ये अगले वित्त वर्ष में पूरा हो जाए। इसके साथ साथ सर ये भी अलग से प्लानिंग चल रही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को उसमें कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी को लेकर के, अगर थोड़ा सा उसके विषय में भी आप बता सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे क्षेत्रों को डेवलप करने का रेलवे ने प्लान्स बना लिए हैं और करीब करीब सभी स्टेट्स में कनेक्टिविटी का प्रावधान हम लोगों ने कर दिया है अभी लास्ट के 2 साल से करीब, और अब कोशिश ये जारी है कि बस 1-2 जो स्टेट्स हमारे पूरी तरह कनेक्टेड नहीं हैं, जहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कतें हैं, वो भी हम लोग जल्दी से जल्द उनको देश के साथ कनेक्ट कर दें। सर जिस रेलवे की ये रही कि जिस तरीके से रेवेन्यू जो है पैसेंजर्स के अलावा अब फ्रेट से भी और माल के आदान प्रदान इनके परिवहन से जो है वो आ सके, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उस ओर बहुत बड़ा कदम है। और हमने अभी देखा जो हाल ही में एक सेक्शन का वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, अपने आप में अगर हम देखें तो वो बहुत बड़ा काम है। रेलवे कैसे देख रहा है, कैसे एक रेवेन्यू को कैसे शिफ्ट करने का, कैसे, क्योंकि हमने बीच में देखा कि इसको इजी बनाने के लिए फ्रेट पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है, तो इसको लेकर के क्या अलग से प्लानिंग हो रही है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लोगों ने जो हम बन रहा है और जो मेरे ख्याल से अगले वर्ष में वो पूरा हो जाएगा, तो हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि हम इसमें जो कैपेसिटी रेलवे की रिलीज़ होती है उसमें हम और यातायात ले जा सकें, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें। अभी हम लोग फ्रेट अर्निंग्स में करीब करीब पिछले साल के मुकाबले करीब करीब बराबर आ चुके हैं। पैसेंजर सर्विसेज में अभी हम इजाफा कर रहे हैं, जैसे जैसे इजाफा होता जाएगा तो हम अपनी अर्निंग्स को वापस ले लेंगे और शायद एक्सीड भी कर लेंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करें, क्योंकि कैपेसिटी एनहेंसमेंट से रेलवे का जो मॉडल शेयर है ट्रैफिक का, उसमें इजाफा आना ज़रूरी है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक मोड ऑफ ट्रैक्शन है। साइड बाय साइड हमने एक पोर्टल का भी विकास किया है, फ्रेट डेवलपमेंट पोर्टल, उसको लॉन्च किया है, जिसमें कि पूरा लॉजिस्टिक्स है फ्रेट सर्विस को देने के लिए, इंक्लूडिंग दोनों साइड में एंड टू एंड में जो सर्विस हम देते हैं लोगों को, अपनी गुड शेड का, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको एक ही पोर्टल पे लाने के लिए, एक ही जगह पे लाने के लिए, सिंगल विंडो। हमें यह भी उम्मीद है कि उस पोर्टल से हम लोग अपने ग्राहकों को, अपने फ्रेट कस्टमर्स को और फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, जिससे कि वो और सामान और लदान रेलवे के लिए कर सकें, जिससे कि हमारी अर्निंग बढ़ेगी और इकॉनमी का भी, देश की इकॉनमी को भी फायदा होगा। रेलवे की बात करें तो सर्विसेज पर लगातार पिछले कुछ सालों से विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, और अगर हम टाइम बेस्ड जो ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल की जो बात करें, रेलवे अब बात कर रहा है, उसको लेकर के उसको कैसे अचीव किया जाएगा, क्या प्लान है सर, उसको बारे में अगर आप बताएं। रेलवे में जो मॉडल शेयर रेलवे का जो कम हुआ ट्रैफिक का, जब उसका गहन अध्ययन हुआ तो उसमें यह पाया गया कि रेलवे को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई सारे काम हमने कोविड पेंडेमिक में किए, जिनका मैंने आपको जिक्र किया था कि ट्रैक का रिन्यूअल था, ब्रिज का रिहेबिलिटेशन था, जो इतने बड़े ब्लॉक्स हमको नॉर्मल समय में नहीं मिल पाते थे। उससे हमने जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे स्पीड के, गाड़ी चलाने के, उसमें काफ़ी सुधार आया और गाड़ियों की स्पीड बढ़ी, तो उससे कैपेसिटी हमारी जनरेट हुई। साथ ही साथ जो हमारी पैसेंजर टाइम टेबलिंग थी, उसमें भी हमने मूलभूत सुधार किया, जिसमें कि हम कहते हैं कि हब एंड स्पोक का तरीका, कि पैसेंजर्स एक मेन स्टेशन पे आ जाएं, वहाँ से हम इंटरसिटी टाइप की ट्रेन चला सकें। दूसरा कि हम लोग जो ट्रेन्स में स्पीड का डिफरेंशियल है,
हमारे जो मेल एक्सप्रेस की स्पीड है और जो पैसेंजर की स्पीड है और गुड्स ट्रेन की स्पीड में फ़र्क है। जब ये तीनों ट्रेन्स एक साथ ट्रैक पे निकलती हैं तो हमारी स्पीड में या हमारे कैपेसिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश ये भी है कि एक सिमिलर तरह की स्पीड की ट्रेन्स एक पर्टिकुलर समय पे हम चला सकें ताकि हम अपनी ट्रैक्स में और कैपेसिटी डेवलप करें, और बिजनेस एज यूजुअल या ट्रेन टाइम लेमिंग में सिर्फ इजाफा करके ट्रेन चलाएं, उस हम टेंडेंसी से दूर हो सकें। रेलवे सर्विसेज में क्या 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 चैलेंजेस हो सकते हैं? अब जैसे कि हम नए साल में कदम रख चुके हैं, वैक्सीन भी आने वाली हैं, कुछ दिनों में पूरी तरीके से हालात सामान्य होंगे। उसके साथ साथ ही रेलवे के सामने भी एक चैलेंजेस ज़रूर हैं कि अगर हम उनकी बात करें तो क्या होगा? अगर हम अपने कस्टमर्स की तरफ देख रहे हैं तो हम लोगों ने इस पेंडेमिक के दौरान अपॉर्चुनिटी को लेते हुए हमारे जो निर्माण यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इनमें हमने नई तरह के LHB कोचेज़, जो हमारे नए कोचेज़ हैं, इसके प्रोडक्शन में इजाफा किया और कोशिश ये रख रहे हैं कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको नई तरह की कोचेज़ को दें जिनका कि रखरखाव भी अच्छा है और जो पैसेंजर अट्रैक्टिव है, पैसेंजर फ्रेंडली हैं। साइड बाय साइड हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको और अच्छी सुविधाएं हम स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म पे मुहैया कर सकें, जैसे कि हम अपने वेटिंग रूम्स में सुधार कर रहे हैं, रिटायरिंग रूम में सुधार कर रहे हैं, रेल नीर का प्रावधान कर रहे हैं। हर तरह से हम लोग अपने मल्टीपर्पज़ स्टॉल रख रहे हैं जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी सब चीज़ें भी हम अपने यात्रियों को दे सकें। स्टेशंस पे रख रखाव, उसकी सफाई पे ध्यान, तो हर तरीके से हमारा ये एक दायित्व है, एक हमारा, हम इस तरह बढ़ रहे हैं कि हम अपने पैसेंजर्स को बेहतर सुविधा इस वर्ष में मुहैया कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल है, प्राइवेट ट्रेन को लेकर के काफ़ी हैं, उसमें एक तो सेफ्टी और दूसरा अगर आम लोगों की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं शंका उसके फेयर को लेकर के लोगों में है कि क्या जो प्राइवेट ट्रेन चलेंगी उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका ये प्रेशर तो नहीं होगा कि लोगों को अतिरिक्त भार हो या क्या? इसके बारे में, क्योंकि रेलवे कई बार क्लियर कर चुका है कि इस तरीके की बात नहीं है, लोगों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है। अगर हम इसको एक बार विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करें सर। हमने करीब 150 ट्रेन्स को चलाने का ये जो दायित्व लिया है प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स का, इसमें हमारा यही ध्यान रहेगा कि हमारी जो ट्रेन्स हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, हाई स्पीड होगी, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये भी हमारी कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजी हम इंडिजनाइज करें, देश में हमारे कोच बने। साथ ही साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो यात्री हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे पैसेंजर जो हैं, उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार इस तरह का ना आए। तो इसमें हमारा कार्य इसमें चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए अच्छी सर्विसेज को ला पाएंगे। रेल यात्रियों को रेलवे बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, बहुत सारे और टारगेट्स भी हैं, और आप रेल यात्रियों से क्या कहें, क्योंकि अभी हम पेंडेमिक के सिचुएशन से धीरे धीरे निकल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने रेल यात्रियों को, कस्टमर्स को सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि रेलवे इस नए वर्ष में ये नया तरीके की सोच है, नया साल आ रहा है। कोशिश हमारी हमेशा उनके लिए रहेगी कि हम उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अपने स्टेशंस पे, अपनी कोचेज़ में, अपने फ्रेट टर्मिनल्स पर, अपने जितने भी हमारे इंटरेक्शन पॉइंट्स हैं, पोर्ट्स हैं, कंटेनर्स हैं, सब जगह हम उनको दे सकें। और साथ ही साथ मैं उनसे ये भी कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और रेलवे हर तरह से उनको बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देने के लिए सतत प्रयत्न हमेशा करती रहेगी। एक मैसेज सर उन लोगों के लिए कि अब रेलवे ने अपने एग्जाम्स फिर से शुरू कर दिए हैं, तो जो लोग रेलवे में जॉब की आस लगाए बैठे हैं उनके लिए बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग भी होनी है, उनके लिए भी सर एक मैसेज, क्योंकि वो आपकी तरफ देख रहे हैं।
हम लोगों ने कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा शुरू कर दिए हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम हुए भी हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है इसमें, तो उसमें जगह जगह पे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो हमने अपने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो ठीक से एग्ज़ाम दे सकें, इसके लिए पूरी सुविधाओं का हम ध्यान रखेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में हम अपनी जो हमारे कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनको पूरी सुविधा मिल सके और वो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में बैठ सकें, ताकि हम अपनी वैकेंसीज़ को भर सकें। लोगों को कॉल लेटर, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था या लगातार लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे, और कई लोग जो हैं वो घबरा भी रहे थे कि आगे क्या होगा, क्या अब उनको लेटर्स जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। आगे क्या प्लान है इसको लेकर के, क्योंकि पैंडेमिक को देखते हुए इसको लेकर के प्लान बनाए गए थे कि एक फेज कैसे उसको किया जा रहा है सर पूरे कार्यक्रम को। मैं ये बताना चाहूँगा सारे कैंडिडेट्स को कि हम लोगों ने पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी सेंटर्स हमारे इफेक्टेड थे, इसलिए सुचारू रूप से पूरी तरह से ना चलने की वजह से भी हमने कुछ लोगों को रोका हुआ था। लेकिन अब हमने सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग मुहैया करा दी है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है और सबको मैं बताना चाहूँगा कि अब हम जो भी हमारे कैंडिडेट्स हमको अवेलेबल कराए गए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है और जिसमें नहीं भी है वो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।